हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं प्रवीण दीक्षित शहर की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन। होटल मैनेजर ने पत्नी संग जान दी, बच्ची को भी दिया जहर। मेरठ में सर्राफ के कातिल से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, सरकार ने दिए 5 लाख रुपए। एनएसवाई ने तले पकौड़े, सपा ने की बूट पॉलिश, रिक्शा भी चलाई। जिले में मना प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, मदरसों से मांगी दुआ। पितृ अमावस्या पर मेरठ से ब्रजघाट तक जाम, विदा हुए पितृ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मेरठ की सबसे बड़ी खबर। मेरठ में गुरुवार सुबह भैंसाली बस डिपो के पास एवरेस्ट होटल के मैनेजर ने पत्नी संग खुदकुशी कर ली। 5 साल की बच्ची को भी जहर देकर मारने का प्रयास किया गया। घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय अरविंद पत्नी और बच्ची के साथ पिछले 10 दिन से होटल के एक कमरे में रह रहा था। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची। कमरे का गेट खोला गया। अरविंद की लाश फांसी पर लटकी हुई थी, जबकि उसकी पत्नी बेड पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। आशंका है कि पत्नी ने जहर खाया है, जबकि अरविंद ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। बेड पर ही अरविंद की 5 साल की बेटी भी बेसुध पड़ी थी। उसके मुंह से भी झाग निकल रहे थे। पुलिस ने तत्काल उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बेरोजगारी के विरोध में एनएसयूआई और सपा ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने मेरठ कॉलेज के गेट पर पानी में पकोड़े तले। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाते हुए युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार सृजन की मांग की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से सम्राट मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर रिक्शा चलाई। कार्यकर्ताओं ने बूट पॉलिश भी की। सम्राट मलिक ने कहा कि युवाओं का रोजगार पाने का सपना टूट चुका है और उनके पास रिक्शा चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को पूरे शहर में मनाया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा ने पीपल के पौधे रोपे। सभी शिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 5-5 पीपल के पौधे रोपे गए। भारतीय उद्योग विकास मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत अभियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य काजी शादाब ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए मस्जिदों और मदरसों में विशेष दुआ कराई। शहर के अन्य हिस्सों में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया गया। कहीं पर मिठाइयां बांटी गई तो कहीं पर गरीब लोगों को भोजन कराया गया। अब बात करते हैं सर्राफ हत्याकांड की। मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 2 में 8 सितंबर को हुई सर्राफ अमन जैन की हत्या में शामिल बदमाशों से पुलिस की बुधवार आधी रात मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के अनुसार अमन जैन हत्याकांड में तरुण ठाकुर नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। उसने भागमल ज्वेलर्स की रेकी करने की बात कबूली है। इसके बदले उसको 25,000 रुपए मिले थे। तरुण ने कई दिनों तक यह देखा था कि ज्वेलर्स शॉप में कितना सामान है और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं। उससे पूछताछ में बदमाश अनुज और उसके 3 साथियों के नाम सामने आए, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी के अनुसार मेडिकल और नौचंदी थाना पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में अनुज नाम का बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। उसके एक पिस्टल, बाइक, कारतूस और लूटी गई रकम में से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अनुज के खिलाफ पहले से करीब 8 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल गुरुवार को मेरठ पहुंचे और सर्राफ अमन जैन की हत्या पर दुख जताया। मंत्री ने अमन की हत्या के मामले में कार्रवाई की भरोसा दिलाया। मंत्री ने अमन के पिता सतीश जैन को सांत्वना देते हुए प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। अब बात करते हैं अगली खबर की। पितृ अमावस्या पर पितरों की विदाई के लिए गुरुवार को मेरठ से ब्रजघाट तक जाम लग गया। 5 लाख श्रद्धालु ब्रजघाट पहुंचे और गंगा स्नान किया। मेरठ में गढ़ रोड पर जाम की स्थिति रही। ब्रजघाट पर भीड़ के आगे सारे इंतजाम फेल हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं हुआ। आज के स्मार्ट बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान स्मार्ट के साथ। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर क्लिक कर दें। नमस्कार।